डन हो गया। तो मुझे आंसर बता दो ना, cos थीटा का वैल्यू क्या है। डन, क्या आ गया cos थीटा, फटाफट देख लो क्या हो गया। mv स्क्वायर कितना आ जाएगा 4gr mv2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर की जगह पे क्या gr cos थीटा, h1 0 है, h2 कितना है gr cos थीटा प्लस, तो r प्लस r cos थीटा, cos RHS में क्या होगा cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा, मतलब 3/2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू LHS में बचेगा मेरे पास 2 1 2/3 cos थीटा 2/3 आ रहा है, क्या है सिंपल सोल्यूशन है 2/3 है 4/3, हाउ इज दैट पॉसिबल, cos थीटा 1 से कैसे ग्रेटर हो सकता है। Shall I substitute? Everyone check this. Okay. Everyone check this now. ठीक है ओके। v स्क्वायर की जगह पे √4gr सब्स्टिट्यूट, v1 स्क्वायर की जगह पे √4gr सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो लेट अस स्क्वायर दिस टर्म, तो क्या ये 4gr हो जाएगा। अच्छा पहले ही मैं m को कैंसिल आउट कर लेता हूँ हर एक साइड से। आई होप सो यू विल नॉट फाइंड एनी ट्रबल डूइंग दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पक्का, h1 का वैल्यू तो 0 ही है। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है rg cos थीटा डिवाइडेड बाय वापस क्या 2। अच्छा h2 का वैल्यू खुद क्या लिखा है आपने, कैन वी कैंसिल आउट gr कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 होने वाला है। दिस विल बी इक्वल टू cos थीटा बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू +1 प्लस cos थीटा। सही है यहाँ तक, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा बाई 2 कितना होने वाला है 3/2 cos थीटा। तो cos थीटा का खुद का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2/3। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी, वी विल स्किप फ्यू सम्स व्हिच विल बी एट द मेंस लेवल। एक से ना, लेट अस चेक दिस वन। अच्छा हो गया, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है ओके। A block tied to the string is suddenly given a push at the bottommost point with a velocity of 4√gl. So what will be the actual velocity inside the root part? Root 16gl, 4 रूट के अंदर चला गया तो रूट 16gl। विल द बॉडी कंप्लीट द सर्कल? यस, रूट 5gl से बड़ा है ना। आगे देखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पॉइंट एंड द मिडल पॉइंट, आल्सो कैलकुलेट द टेंशन एट द बॉटम, मिडल एंड द टॉपमोस्ट पॉइंट अज्यूमिंग मास इज इक्वल टू m। कैन यू प्रोसीड विद दिस। पहले वेलोसिटी निकाल लेना। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बॉटमोस्ट पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं, टॉपमोस्ट पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे बी। ठीक है, गो अहेड एवरीवन गो अहेड, नो वन विल वेस्ट टाइम। हम लोग बहुत सम सॉल्व कर चुके हैं इसके ऊपर अभी। गो अहेड फर्स्ट बेंच, गो अहेड। क्वेश्चन कोई भी नहीं लिखेगा, क्वेश्चन नंबर का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया। ठीक है अगे, अरे कितना टाइम से सम सॉल्व कर रहे हो कभी से, क्या आ रहा है, तो नहीं आ रहा है ना, रॉन्ग कहाँ पे आ रहा है। सॉल्व कितना आया, अरे कितना टाइम मैंने दिया था ना 5 मिनट। एवरीवन root 14, okay, everyone pay attention, I think so it's quite straightforward। क्या आया, √12 है टॉप मोस्ट, √12gr, हाँ मतलब gr ही आएगा उसके आगे। यहाँ पे कभी से हम लोग सेम ही सम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी सम में डिफरेंस नहीं है। यहाँ से बॉटम से नीचे ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है कितना √16gl, v2 अननोन है, इजी है, कैसे नहीं आई ये सम। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे ही सम हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। कैन आई राइट हाफ m v1 स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूँ 16gl लिख दूँ प्लस mg h1 कितना ले लेंगे हम लोग 0 इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर प्लस mg इंटू 12 लिख दूँ मैं, r के जगह पे बस l लिखा है, बोलो क्या डाउट है। करेक्ट है, ये 12 का लॉजिक समझ में आ गया ना। दिस इज फॉर द टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस फॉर द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट आया। √12 कैसे नहीं आया, बट से स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी मैं सम्स में डिफरेंस नहीं कर रहा। ये कितना आ जाएगा 16/2 कितना होने वाला है यहाँ पे 8 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो गया। 6gl इज इक्वल टू
हाफ एम वी 6 mg is equal to क्या वो? Okay, okay. So m and m will get cancelled out. Sorry, m and m will get cancelled out, and this will be कितना आ जाएगा? √2gl to √12gl ना? सेम ही है, कोई भी चेंज। ये कितने लोगों का आ गया? ये बट कैसे नहीं, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम लोग यही करते आ रहे कभी से। अच्छा मिडल पॉइंट पे चेक कर लो, gl कैसे कैंसिल होगा। देन मिडवे पे देखो कितना आ रहा है, सेम लॉजिक है, कोई भी लॉजिक में डिफरेंस नहीं है। 4gl 4√gl 4gl रूट में आएगा ना, √14 ना। ठीक है, हो गया। अच्छा मिडवे पे 12, मिडवे में कितना आया? √14 आ गया, सेम लॉजिक है। Also calculate the tension at the bottom. Also calculate the tension at the bottom, middle and topmost point. Also calculate the tension at the bottom, middle and the topmost point. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। ये टी है, ये टी आ जाएगा पक्का। टी ए इज इक्वल टू एम जी, टी ए माइनस एम जी विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमने लास्ट टाइम भी डेरिवेशन में भी किया, ठीक है। तो टी ए माइनस एम जी, मैं एक ही डिराइव कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी ए स्क्वायर बाई आर। अच्छा ये बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए है, तो टी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? सोच समझ के बताओ। एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट? कितना था? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 16 mg हो जाएगा। कितना आ गया टोटल? 17 mg। ये सब मिडवे वगैरह भी कैलकुलेट कर लोगे ना। 14 mg आएगा मिडवे पे, और टॉप मोस्ट पे आई थिंक सो 0 नहीं आएगा। नहीं, इफ इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, यहाँ पे जस्ट कंप्लीट का कंडीशन नहीं है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे 11 mg आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, कर लोगे आगे का सवाल या बताओ? 11 आया टॉप मोस्ट पे, गुड। और मिडवे पे 14, यस ठीक है, गुड। ठीक है पक्का। शैल वी प्रोसीड? शैल वी प्रोसीड? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड ना। A body weighing 0.4 kg swirled in a vertical circle and with a string making 2 revolutions per second with constant speed. यहाँ पे speed constant दिया, so is it just performing the VCM? No, वो वाला condition नहीं है। वहाँ पे speed constant होता है, या लिखे वहाँ पे speed हर एक पॉइंट पे चेंज होते जाता है। बॉटम पे कितना था? √5gr। टॉप मोस्ट पे कितना था? √gr। मिडवे पे √3gr। यहाँ पे ये स्पीड अलग अलग नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। फाइंड द टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट। ठीक है, बेसिक से आपका नीट का पीवाई की आप चाहिए तो मार्क कर सकते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे देख लो एवरीवन, टॉप मोस्ट पॉइंट। अच्छा यही है, सेम है, तो ये मैं नहीं भी सॉल्व करूँ आपको आ जाएगा। मुझे बताओ टेंशन कहाँ पे? फटाफट बताओ। तो ए पॉइंट पे टेंशन कहाँ पे? ऊपर। mg कहाँ पे? रिजल्टेंट कहाँ पे होता है इसका? सेम ही है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? एम वी ए स्क्वायर बाय। अच्छा यहाँ पे एम वी और वी भी सब कुछ क्या है? सेम। मुझे बताओ, टेल मी द इक्वेशन फॉर दिस क्विकली। लिखे तो क्या आ जाएगा? टी माइनस टी ए माइनस एम जी विल बी इक्वल टू क्या? एम वी ए स्क्वायर बाय आर। पक्का। टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी ए वी, अच्छा वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम जी। सही है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैसे आ जाएगा। ठीक है, ओके एवरीवन हेल्प मी विद दिस। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैसे आ जाएगा? कैन आई राइट, वेलोसिटी नहीं दिया बट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड दिया है। कितने दिए हैं? 2। ये क्या है? व्हाट आर दिस? revolutions per second. What is this? Frequency. Good. Frequency दी है। Can I write v is equal to omega r? सही है। v का वैल्यू में 2 पाई f लिख सकता हूँ ना, इंटू r। 2 पाई f कितना दिया है? 2 रेडियस 1.2 कितना आने वाला है? ये 4.8 पाई। सही है, देख लो। 2 into 4, 4 into 1.2 is 4.8 पाई। सही है। अच्छा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, बाकी सब चीजें पता है, एम वगैरह। आई होप सो देयर आर नो इश्यूज। ओके, एंड वन मोर थिंग, पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाता है? 10। ठीक है,
गुड। लास्ट बेंच कर लो सॉल्व। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होने वाला है? माइनस mg, नहीं जीरो नहीं होगा। जीरो तभी होता है जब जस्ट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे जस्ट कंप्लीट नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे टी भी नीचे रहेगा, mg भी नीचे है। सो बस एक ही डिफरेंस है, क्या? माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पे प्लस है तो राइट में क्या, यहाँ पे प्लस हो गया तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। जो भी आपका आंसर है दैट विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे क्या है? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। कैन यू विल यू कैलकुलेट दिस लेटर? से सब्स्टिट्यूट करने वैल्यूज एम वी वगैरह से सब्स्टिट्यूट करने, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, ठीक है, वो याद रखना। ओके, ये क्या है यहाँ पे देखते हैं। मेटल रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अच्छा ये देखना, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर याद रखना है। डेरिवेशन विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट आई विल डिराइव दिस, ठीक है। ओके देखिए, ठीक है। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, खुद के लिए पढ़ो, मतलब मैंने पढ़ा है, ठीक है। ओके, मेटल रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक रिंग रखा है, देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। और रिंग रोटेट हो रहा है बाय एनी मींस, ठीक है। मान लेते हैं टेबल रोटेट होने की वजह से रिंग रोटेट, जो भी है, ठीक है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। एंड इट इज सेट इनटू द रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस सच दैट ईच पार्ट ऑफ द रिंग मूव्स विद स्पीड v, मतलब क्या यूसीएम में या नॉन यूसीएम में? यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विद द स्पीड v, पक्का। फाइंड द टेंशन इन द रिंग, ठीक है। थोड़ा सा टफ आने वाला है, यहाँ पे देख लो, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लेना। सो ओवर हियर डिस्कार्ड, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, ध्यान देते हुए यहाँ पे पेन नीचे रख देना। कोई भी पार्ट अगर नहीं समझे तो पूछ लो, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। सो यहाँ पे ये मेटल रिंग है, थोड़ा सा बड़ा सा मेटल रिंग है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें से अभी हम लोग को सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे समझो एक चीज़ को। सपोज इंस्टेड ऑफ दिस मेटल रिंग, इफ आई डिवाइड दिस मेटल रिंग इन स्मॉल सेक्शंस, मान लेते हैं इसको मैं छोटे छोटे ब्लॉक में यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, छोटे छोटे ब्लॉक में यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। सो मुझे बताओ, क्या ये मेटल रिंग को ऐसे समझा जा सकता है, देयर आर वेरियस ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। देयर आर लुकिए वेरियस ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। मुझे बताओ, एक कोई भी एक रैंडम ब्लॉक ले लेते हैं, जैसे कि ये ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट हो रहा है मुझे उसे बता सकते हो? ये ब्लॉक पे क्या ऐसे टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा, लेट अस से T1, और यहाँ पे टेंशन क्या एक्ट होगा? T2। अलग अलग टेंशन एक्ट हो रहे हैं, पक्का। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, इफ आई कंसिडर द टॉप मोस्ट ब्लॉक, ठीक है। नाउ लुक हियर, इफ आई कंसिडर द टॉप मोस्ट ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, क्या यहाँ पे टेंशन T एक्ट हो रहा है और यहाँ पे भी टेंशन T1 और T2 एक्ट हो रहा है, बट पूरे स्ट्रिंग अगर सेम मास में रहेगा तो टेंशन सेम रहेगा, अलग अलग रहने वाला है थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम, ठीक है। ध्यान दो, सो इफ आई पॉइंट द प्रोजेक्शन विल लुक समवॉट लाइक दिस। एक टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ द प्रोजेक्शन विल लुक समवॉट लाइक दिस। एक टेंशन आपको यहाँ पे एक्ट हो रहा है और एक टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। दो अलग अलग टेंशन एक्ट हो रहे हैं, पक्का। ओके, सेम टेंशन को बस मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डोंट राइट एनीथिंग, आपको ये नहीं आने वाला डायरेक्टली, ठीक है। लुकिए, सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, सो इफ आई कंसिडर द सेंटर पॉइंट कुछ ऐसे, ठीक है, लेट द टेंशन एट बोथ द पॉइंट्स बी इक्वल टू टी, ठीक है। ये टी है, ये टी है। मुझे बताओ, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा। इफ आई यूज द सिमेट्री तो यहाँ पे भी एंगल कितना होने वाला है? थीटा, पक्का। दिस थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। सॉरी, मैंने थीटा किसके साथ ड्रॉ कर लिया? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग थीटा इसके साथ ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक सो दिस विल बी बेटर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये थीटा है, तो ये बाई सिमेट्री, ये भी एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा। ओके, दिस थीटा इफ यू नोटिस इन द मेन डायग्राम, थीटा बहुत ही छोटा सा, ये देखो, ये है थीटा। सो डिड यू नोटिस कि यहाँ पे थीटा विल ऑलमोस्ट भी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा बट वेरी क्लोज टू 0, मान लेते हैं 4-5 डिग्री के आसपास ही है, ठीक है।
मुझे बताना बोथ दिस टेंशंस, कैन आई रिजॉल्व दिस टेंशन इन दिस डायरेक्शन? जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या, cos, कैन आई राइट t cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू t cos थीटा, एंड जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या रहेगा, t sin थीटा एंड t sin थीटा. इफ यू नोटिस केयरफुली, cos और cos यहाँ पे अपोजिटली डायरेक्टेड है, सो विल दे ऐड और सब्ट्रैक्ट? कितना होने वाला है आंसर, 0. But what about the t sin theta? Are they in the same direction or opposite direction? Same. So will they get added? Yes. Okay. So if I add both of them, okay. So over here, okay. So over here, if I consider t sin theta plus t sin theta, it will be equal to 2t sin theta. Will be equal to. Let me consider this as the small mass of the ring. Okay. Let the small mass of the ring be equal to dm. ठीक है. छोटे पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है. Tell me one simple thing, how will you divide this small mass in, how will you express this small mass in terms of capital mass? अगर total mass, अच्छा समझो ये चीज को, total mass of the string is equal to something आ जाएगा, वो बाद में देख लेते क्या आ जाएगा. मुझे बताओ यहाँ पे, ओके ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर लेते, बाद में उस पे आ जाते. ठीक है, ओके. व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग 2t sin थीटा? कहाँ पे एक्ट हो रहा है? अगर मैं ऊपर के इसमें ड्रॉ करूँ तो ऐसे कुछ एक्ट हो रहा है. कैन आई से टुवर्ड्स द सेंटर? टुवर्ड्स द सेंटर एक ही रिजल्टेंट फोर्स होता है, कौन सा, mv स्क्वायर बाय आर. अंडर दिस कंडीशन कहना है dmv स्क्वायर बाय आर. छोटा सा मास, क्योंकि मैंने पूरा मास का नहीं लिया, छोटा सा मास m के जगह पे बस dm लिया है, सही है यहाँ पे. सो कैन आई राइट दिस इज dmv स्क्वायर बाय आर. लास्ट स्टेप विल बी टू रिमूव दिस और एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ dm इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M. ठीक है, ध्यान देते यहाँ पे. सो हाउ विल आई एलिमिनेट दैट? मुझे बताओ, पूरे रिंग का लेंथ, लेट अस से पूरे रिंग का लेंथ is let us say 20 सेंटीमीटर और पूरे रिंग का मास is let us say 100 kg है. ठीक है, ध्यान देना, पूरे रिंग का मास कितना है, 100 kg, और लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का मास कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर का मास 100 kg है, तो एक लेंथ का 1 सेंटीमीटर का क्या आ गया, 5. मुझे बताना ये आपको आ कैसे रहा है. लेट अस से कि पूरे रिंग का मास था 100 kg एंड लेंथ था यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. सो इफ आई राइट दिस पार्ट, 1 सेंटीमीटर का मास कितना आ जाएगा, कैन से यू हैव डिवाइडेड 100 बाय 20, कितना आ गया, 5. सो लेट मी रिप्लेस दिस विद, मान लेते हैं कि पूरे रिंग का मास m kg है, तो 100 के जगह पे क्या आने वाला है, m. ठीक है, 100 के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, m. पक्का, 100 के जगह पे आ जाएगा m. एंड लेट अस से पूरे रिंग का लेंथ है l, तो यहाँ पे 20 के जगह पे क्या आ जाएगा, l. तो मुझे बताना 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मास कितना आ गया, m बाई l. 1 सेंटीमीटर का मास है ये. बेसिकली मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. सिंपल है. ओके, यहाँ पे देखते हैं. लेट अस कंसिडर दिस एज द स्मॉल लेंथ, लेट मी कंसिडर दिस एज द स्मॉल लेंथ dx. ठीक है, छोटा सा लेंथ है यहाँ पे, so which I am going to resolve it a little bit later, but अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये लिख लेते हैं. ठीक है, सॉरी. ठीक है, so over here if I draw this, okay, ठीक है, and can I say this angle over here will be equal to theta again? पक्का, this angle over here will be equal to theta again. ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो. ओके, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है. मुझे बताना कि यहाँ पे m बाई l will be equal to, ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ. बताओ छोटा सा मास कितना है, मैंने लिखा ऊपर, कितना छोटा सा मास, dm, और उसका छोटा लेंथ कितना है. कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस? अच्छा देखना, हम लोग को इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना कहीं पे भी. 2 sin थीटा विल बी इक्वल टू, लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2. dm के जगह पे मैं क्या लिखूं, m बाई l इंटू क्या, dx v स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, r. पक्का, r मैंने क्या लिखा है, स्मॉल r. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नाउ लास्ट स्टेप विल बी टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ dx. How can I write dx in terms of r? मतलब मैं आपको अगर डायग्राम थोड़ा सा सेपरेटली ड्रॉ करके बताऊं, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको. ठीक है, ध्यान देना, ये ठीक है, जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये और ये है मेरा टोटल, ये है मेरा यहाँ पे टोटल लेंथ. अच्छा मुझे बताना, ये dx है, ये r है, और ये एंगल कितना रहेगा, ये dx है, ये r है, ये एंगल कितना है, थीटा या 2 थीटा, 2 थीटा. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन dx r एंड 2 थीटा? क्या रिलेशनशिप है, फटाफट बता दो. किया हम लोग नहीं है सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग में. dx इज इक्वल टू
हाँ ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू 2 होगा, वहाँ पे थीटा हम लोग डिग्रीज में रखते हैं। तो इफ आई कन्वर्ट इट इन रेडियन तो कितना हो जाएगा, बस उतना बता दो, सिंपल है। dx इज इक्वल टू आर थीटा आ जाता है ना, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, r इंटू 2 थीटा। रेडियस इंटू एंगल मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क देता है ना, याद ही है नहीं, यहाँ पे देख लो, फिलहाल के लिए मुझे लिखने दो। इफ एंड वन मोर थिंग, इफ साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जो यहाँ पे कंडीशन है, साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो 2t इंटू थीटा विल बी इक्वल टू m बाई एल इंटू dx के जगह पे मैं क्या लिखूँ, r इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाई r इंटू वी स्क्वायर। पक्का? लास्ट स्टेप क्या कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, थीटा थीटा 2 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया। ओके, कैन आई राइट टेंशन विल बी इक्वल टू क्या आया, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। व्हाट इज l? टोटल लेंथ, रिंग का टोटल लेंथ कितना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। लुक हियर थर्ड लास्ट में, हाँ कितना आ जाएगा, कैन आई राइट 2 पाई आर, मैं बता व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 2 पाई आर। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। दिस इज द वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज को। गॉट एवरीवन, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, ओके। सो ये आपको क्लिक नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान, फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, complete this part a little bit quickly, ठीक है, ओके एवरीवन लुक हियर। सो ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके, a metal ring of the mass m and radius r is placed on a smooth, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट, हाँ सर मेथड, अच्छा ये नहीं है आपको, डोंट वरी, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सो लुक हियर, ये भी सिमिलरली नहीं है आपको, बट आपको ये टेंशन से ही आप सॉल्व कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड थीटा इट मेक्स विद द वर्टिकल मोशन, जस्ट अ मिनट, a large mass m and a small mass n and the string that passes through a smooth tube as shown, नहीं है ये पार्ट भी, ओके। A light rod is hinged at the topmost point, find the minimum velocity should be given at the bottommost point such that है everyone look here ना। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि अच्छा ये केस में और फर्स्ट केस में व्हाट इज द डिफरेंस, ओके पहले वो देख लेते हैं। इफ आई कंसिडर अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में यहाँ पे वेलोसिटीज, जस्ट अ मिनट, ओके ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे बस रॉड है, लास्ट पार्ट है ये, क्या गया, √4gl देखिए, शुड बी गिवन एट द बॉटमोस्ट पॉइंट। अच्छा ओके, अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो हम लोग ने यहाँ पे थ्रेड वाला कंडीशन किया था, थ्रेड वाला कंडीशन का एक बार डेरिवेशन ओपन करके देख लेना एवरीवन ओपन द डेरिवेशन एंड चेक। सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया कैसे था, ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ पे स्टार्ट किया कैसे था, एक बार वो चेक कर लेना एवरीवन, ठीक है। सो ओके, सो अगर आप देखोगे लास्ट बेंच एक बार चेक कर लो, वो क्या देखा था हम लोग ने, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना ले लिया था हम लोग ने, 0, करेक्ट, वैसे लेके स्टार्ट किया था। बट यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 नहीं था, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ आई कंसिडर दिस रॉड और थ्रेड में एक डिफरेंस है। इफ आई मेक दिस रॉड, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे रॉड इज रिजिड, इट मीन्स इवन इफ आई डू नॉट मूव द रॉड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्या ये ऊपर जो, अगर इसके ऊपर सपोज कि मैंने कुछ अटैच कर लिया, क्या वो नीचे गिर जाएगा यहाँ पे। सो ओवर हियर इफ आई पुश दिस, तो क्या ये फिर नीचे आ सकता है, हाँ। बट थ्रेड में ऐसा नहीं है, इफ आई कीप द थ्रेड समवॉट लाइक दिस एंड आई लीव द टॉप मोस्ट बॉडी, क्या वो स्लैक होकर सीधा नीचे गिर जाएगा। सो इसके लिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या 0 रहना चाहिए, वेलोसिटी, वहां पे टेंशन 0 था, यहाँ पे क्या 0 रहेगा, दैट्स इट, बस इतना डिफरेंस है। सो लुक हियर, सो इफ आई राइट डाउन दिस पार्ट, दिस इज द लास्ट सम बाय द वे, ठीक है, ओके। लुक हियर, सो इफ आई कंसिडर, हो गया इतना ही है, ठीक है। बाकी से आपके मेंस टू एडवांस लेवल तक जाएगा, जैसे ही ये रॉड ऊपर चला जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, v2 0 है, v1 अननोन है, v1 भी है। यहाँ पे कैन आई अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब्स्टिट्यूटिंग गेट द आंसर ऑफ v, कितना आ रहा है चेक कर लेना।
डन। आई होप सो, हाँ। ओके, सो लेट अस सी इफ वी कैन टेक सम डाउट्स नाउ। बता दो if there are any. Okay, Lot of questions. It's only entire show me question number. paper. entire paper में नहीं solve करने वाला. Okay, first question, position time graph, find the separation between A and B at t is equal to 2 seconds. Okay, sorry, velocity. अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट everyone. So let us go through this part quickly. Okay, so the velocity time graph is given and look at everyone. So the velocity time graph is given. First question. अच्छा first question में doubt है किसी को? है? Okay. So look here. So if I draw this, ठीक है? If I draw this, everyone, okay. Position time graph itself is given. तो क्या चाहिए? टाइम t is equal to 2 सेकेंड पे, ठीक है ना? इजी है. यहाँ पे देखिए एवरीवन एंड ठीक है. लुक हियर. सो इफ आई सॉल्व दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे. एक ये हो गया एंड सेकेंड वन विल बी दिस. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है. 20 10 10 दिया है यहाँ पे. ओके, सो ओके लुक हियर. ठीक है, ये 20 दिया है, ये 10 सॉरी नॉट ऑफ, ये 20 दिया है, ये 10 दिया है. ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट. ओके, ये 20 है पक्का. ओके, मुझे बताना. अच्छा, और ये 10 दिया है. ठीक है, दिस विल अचीव 30 एट 10. एट 10 दिस इज अचीविंग 30. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. लुक हियर. अच्छा ओके, let me position time graph here to calculate the separation from A and B at time t is equal to 2 seconds. ठीक है, टाइम t is equal to 2 seconds पे हम लोग को सेपरेशन चेक करना है. ठीक है, सो एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, ओके. सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ध्यान देना. ओके, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर 10 कितने सेकंड्स पे? 2 seconds पे. अच्छा, 2 seconds will lie somewhere over here and for this graph it will lie somewhere over here. पक्का. ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ. कैन आई यूज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y2 माइनस क्या? y1 डिवाइडेड बाय क्या? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या? x माइनस x1. ओके, नाउ व्हाट आर द पोजीशंस? दिस आर y1 x1. ठीक है, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा. यहाँ पे देख लो, दिस इज 0, 20 एंड दिस पॉइंट इज 20, 0. So this point is on the x-axis. I know this is time 3. X is unknown. ठीक है, 2 seconds पे पूछे 2 और x पे unknown है. So y2 माइनस y2 इसको मैं ले लेता हूँ. y1 0 हो जाएगा, x2 20 नहीं y1 20 हो जाएगा, x2 0. ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है. सिमिलरली y2 यहाँ पे कितना है? x है. y1 यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ. दिस विल बी बेटर. x माइनस 2 माइनस 20. सही है. Okay, substitute and you will get the answer of x1. Similarly, we will calculate the value for this point. ये point क्या रहेगा वापस? 2, ये x1 था तो ये 2, क्या ले लूँ मैं? x2. Similarly, you will get the graph for this. Okay, what are the coordinates of this point? It will be 0, 10 and this will be 10, 30. Okay. Accordingly, you are going to get the graph value of x2. और दोनों के बीच में जो भी separation है, we will calculate. Okay. Second, I hope so. Second में किसी को कोई doubt नहीं है? है? Second में भी है? ठीक है, देखते हैं. अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड throws a ball in such a way that it returns to his hand after 4 seconds. Find the speed and the angle of the projection as seen by a man on the road. Okay, ठीक है. Okay, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. ओके, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है? 4 सेकेंड्स. तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. g का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10. u sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 20. यहाँ तक चीजें ठीक है. u cos थीटा का वैल्यू हो गया 14.7.
मुझे बताओ ट्रक के हिसाब से इफ आई थ्रो इट अपवर्ड्स, इफ यू इमेजिन दिस द सेम सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के हिसाब से बॉडी आगे भी जा रहा है ना. इफ आई थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स, ट्रक के हिसाब से सिर्फ ऊपर और नीचे जा रहा है, बट ग्राउंड के हिसाब से वो आगे जा रहा है ना. और ग्राउंड के हिसाब से उन्होंने ये वाला वेलोसिटी कितना दिया है 14.7. ठीक है, तो tan थीटा आ गया हम लोग के पास. tan थीटा आ जाएगा 14.7 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, आई थिंक सो दे हैव टेकन g, वैल्यू ऑफ g इज 9.8. 9.8 मुझे परफेक्ट आंसर देगा. ये 19.8 हो जाएगा. सही है, नहीं 9.8 19.6 हो जाएगा. सो कैन आई राइट दिस इज 3/4. ठीक है, तो अगर ये 3/4 है तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 37 डिग्री ना. 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 53 डिग्री विद द, नहीं 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 इन्हें उल्टा लिख दिया यहाँ पे. सॉरी यहाँ पे देख लो. tan थीटा 20 मतलब 19.6 डिवाइडेड बाय 14.7 है. मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, विच कितना आएगा 4/3. सो थीटा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. पक्का. ओके, एंड ठीक है, एंड फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन. अच्छा, स्पीड कितना रहेगा? स्पीड इज इंटरेस्टिंग. 19.6 है या 14.7 है या फिर कुछ और ही है? कुछ और है. कितना रहेगा ये? 14 पॉइंट नहीं, ये कितना हॉरिजॉन्टल कितना है? हॉरिजॉन्टल 14.7 है, ये 19.6 है. तो ये कितना हो जाएगा? क्या इसे स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा पाइथागोरस? बट पाइथागोरस एक्चुअली करने की जरूरत नहीं. इफ यू चेक द ऑप्शन देयर इज ओनली वन. इफ यू चेक द पाइथागोरस केयरफुली, सो कैन आई से द आंसर विल बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम, जो एक ही ऑप्शन में, विच इज ऑप्शन नंबर 24 पॉइंट समथिंग समथिंग. ठीक है, थर्ड वाला भी डाउट है. हॉरिजॉन्टल रेंज इजी है. एक लाइन का आंसर है थर्ड. ओके एवरीवन, लुक हियर. y is equal to, let us check this value, 16x minus 5x square by 4. Everyone pay attention. Can I write down this part as 16x 1 minus x divided 5x divided by 64. Range will be equal to 64/5. That's it. Which is 13 point something है क्या ऑप्शन? 12.8 है. That's it. Y is equal to क्या आता है? x tan theta 1 minus x by r ना. हो गया, खत्म हो गया. तो ये r हो गया ना 64/5. तो tan theta 16 आ गया. बट टाइम क्यों चाहिए? रेंज पूछा ना सिर्फ. दिस विल बी द रेंज, राइट? दिस विल बी द रेंज. x by r होता है ना. हो गया. ठीक है, that's it. नेक्स्ट क्या है? 6 नहीं है, 5th 6 नहीं है. ठीक है, 7th 5th वाला है. इमेजिन आई हैव टेकन 16x कॉमन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? x tan theta. व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला? रेंज विल बी गिवन बाय x tan theta 1 minus x by r, right? So I have to rearrange in this formula. So I have to take one common. In order to do that, I have taken 16x as common. ठीक है. 5th one, the drawing shows velocity versus time graph for the cyclist moving along the straight segment of a highway. The same part, the two cyclists start moving at y is equal to t is equal to 3 minutes. Okay. At what time will the two cyclists meet? Okay, ये वाला 5th वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है. So look here. Over here, the value will look somewhat like this. ठीक है, ध्यान देते हैं. So over here, if I consider, कुछ नहीं करना है यहाँ पे y2. अच्छा, इक्वेशन लेके आना है. So can I write y2 minus y1 divided by क्या? x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by क्या? x minus x1. ठीक है. अच्छा, पहला अगर आप ग्राफ देखोगे, पहले ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है